हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ दोबारा सा बहुत ही अच्छा ताल ढोलक का। जी हाँ, आप लोग की जो फरमाइश थी कि मैम हम लोग को इस समय अच्छे से ताल सिखाएं, क्योंकि लगन स्टार्ट हो गया है और हम लोग का मन नहीं मान रहा है कि हम लोग बिना ढोलक बजाए कहीं शादियों में रहें। क्योंकि शादियों में आजकल, पहले तो चल जाता था लोग गा के और ऐसे गा के ही डांस कर लेते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये रिवाज इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हर किसी को ढोलक बजाने आ रहा है। ठीक है, हर कोई ढोलक बजा रहा है और हर कोई ये चाह रहा है कि या स्पीकर साउंड पे डांस करें या ढोलक पे डांस करें, और डांस भी हर कोई कर रहा है। तो इस वजह से ढोलक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है हर शादी में। जैसे एक सब्जेक्ट होता है हम लोग के क्लास में कोई इम्पोर्टेंट होता है, वैसे शादियों में ढोलक का रिवाज हो गया कि हर किसी को ढोलक बजाने आना चाहिए। तो जी हाँ, आज मैं जो ताल आप लोग के लेके आई हूँ वो है सदाबहार ताल। हर गाने पे बजेगा, चाहे आप कहरवा गाना गाएं, चाहे आप ये मतलब जैसे होता है कि इसमें विवाह गीत में ही बहुत सारे विधाएँ होती हैं कि पहले लोग माता जी का गाना शुरू करते हैं, उसके बाद जैसे रस्में होती हैं कि माटी छूने जाते हैं, तो जैसे ताल पे तिलवान के तेल पूजे के दिन, तो मतलब ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जो हमारे वो निर्धारित किए जाते हैं कि इस समय ये गाने गाए जाएंगे, इस समय ये गाने गाए। फेरे के समय दूसरा कोई गाया जाता है, भसुर आते हैं सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है। भसुर आते हैं तब भी गाने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये जो ताल है ना, ये हर एक गाने पे बजने वाला ताल है। आप इसे ज़रूर सीखें और इस बार लगन में हर किसी को ढोलक बजाना है। ठीक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ढोलक में। जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत टफ है, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो पहले सोच लिया कि मैं नहीं बजा सकती, मुझे नहीं आएगा। आएगा, बट आपको क्या करना है, काउंटिंग जैसे मैं बता रही हूँ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको बता रही हूँ तो हर एक चीज़ जैसे मैंने स्टेप से आपको बताया है, जैसे आपको काउंटिंग करके मैं बता रही हूँ, वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरा मन तो यही करता है कि मैं आपको कितने मिनटों में सिखा दूं, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। वो मैं सिखा रही हूँ, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैं सिखा रही हूँ, किसके लिए सिखा रही हूँ? आपके लिए सिखा रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी तो एक हुनर हो जाएगा ना। तो इस वजह से मैं आप लोग के लिए अच्छे से ताल लेके आती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देख के अच्छे से ताल आप लोग सीख सकें और इस ताल में ढोलक जमकर बजाएं। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ कैसे आपको बजाना है। आपकी 3 काउंटिंग ऊपर चलेगी और बंद बेस पे एक बार बजेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। 3 बार आपके खुले बेस पे गिर रहा है और एक बार आपके बंद बेस पे गिर रहा है। 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 4। यही आपको बजाना है। अब आपको बेस के साइड तो समझ में आ ही गया होगा। बेस के साइड उसे बोलते हैं जो जिधर ढोलक का चौड़ा हिस्सा होता है उसे हम बेस बोलते हैं। अब आ जाइए चाटी के साइड। चाटी के साइड भी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फिंगर, ग्रुप फिंगर और इंडेक्स फिंगर ही चलाना है। 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 5 6 5 6। नहीं करना, वैसे सिंपल तरीके से आपको चलाना है। ग्रुप फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ग्रुप फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ग्रुप फिंगर, इंडेक्स फिंगर। पहले आपके ग्रुप फिंगर गिरेंगे, उसके बाद आपके इंडेक्स फिंगर गिरेंगे। ये इस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पूरे टाइम इस हैंड को गिराना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6, 1 2 3 4 5 6। और हाँ, आपको काउंटिंग लर्न करनी है, मतलब अगर आप तेज़ नहीं बोल सकते तो आप अपने मन में काउंटिंग लर्न करके जब बजाओगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं भी ऐसे करती थी। जैसे हम जब सीखते थे तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि बोल के बाद मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया मेरे साथ, गुरुजी ने मेरे, वो मुझे काउंटिंग से सिखाए। जब काउंटिंग से सिखाए तो मुझे बहुत जल्दी पकड़ में आ गया। तो इस वजह से मुझे लगा कि काउंटिंग सबसे इजी है, काउंटिंग आपको जल्दी समझ में आएगी। इसी वजह से मैं काउंटिंग आपको बताने लगी। ठीक है, शुरू से मैं काउंटिंग ही बताती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही आपको करना है। आप फालतू इतने परेशान हो जाते हो कि ना मेरे टाटी के साइड चल रहा, ना मेरे बेस के साइड चल रहा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। आपको पहले प्रैक्टिस करना, धीरे 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 धीरे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही आपको लर्न करना है, काउंटिंग ही लर्न करना। उसके बाद आप इतने परेशान हो जाते कि मुझे ढोलक बजाने नहीं है, तो पहले से ही छोड़ छाड़ के दिमाग में बैठा के सब कुछ वो कर देते हो कि मुझे आएगा ही नहीं। क्योंकि आएगा कैसे जब आपने तो पहले सोच लिया कि मुझे ढोलक बजाने आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल आएगा। आप पे मैं आज जो आपको आज बोल रही हूँ, जो आपको मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इस ताल को अच्छे से बजा लिए, 15-20 मिनट रोज प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको ये ताल 5-6 दिन के अंदर आ ही जाएगा। क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखी हूँ, बहुत टाइम नहीं लगा था इस ताल को सीखने में। ठीक है, और जब ये बजेगा ताल में तब देखिए इसकी वॉइस बहुत ही अच्छी निकलेगी। ठीक है, मैं थाप लगाती हूँ जो भी, और ऑलरेडी मेरे चैनल पे थाप भी पड़ चुके हैं जो ये मैं लगाती हूँ। इसको लगाने का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं 1 2 3 4, जिसको हम थाप बोलते हैं। यही ताल है जो मैं अभी आपको बताई हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए चल भी रहा है, तो कुछ भी नहीं है, आप इसे ज़रूर सीखे। गला तो मेरा साथ ही छोड़ दे रहा है। तो आइए मैं थोड़ा सा इस पर सुनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैं गा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा गला फंस रहा है, बात करने में फंस रहा है, तो गाने में तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको मुखड़ा सुनाती हूँ कि इस ताल पे आपको बहुत अच्छे बजेंगे शादी विवाह के गीत। कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार जी, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार जी, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़ जास जी, कहाँ माटी कोड़ जास जी, कहवा के साथ सुहागिन, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार जी, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़ जास जी, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़ जास जी, कहवा के साथ सुहागिन। ऑलरेडी मेरे चैनल पे पढ़ चुके हैं ये सॉन्ग, तो आप सुन सकते हैं। बस मैं आपको बताने के लिए इसे बताई हूँ कि इससे ताल पे बहुत सारे गाने चलेंगे, बहुत सारे गाने बजेंगे, चाहे वो फिल्मी धुन हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी सॉन्ग हो, सब पे बजेंगे। ठीक है, ताल देखिए कितनी मस्त है।
ताल जब से बजाओगे ना तो मस्त हो जाओगे। तो आप लोग को ये ताल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं बता दूँ बहुत मेहनत लगता है हम यूट्यूबर को तैयार होना, फिर वीडियो बनाना। आपको मेरे चेहरे पे आपको दिख भी रहा होगा कितना थकान इस समय इसलिए हो गया थकान, क्योंकि घर के काम इतने पड़ जा रहे हैं ना दिवाली की वजह से, साफ़ सफाई, खाना बनाना, फिर ऐसे मतलब पूरे दिन निकल जाते हैं कि मैं किसी तरीके से 10 मिनट के लिए आप लोगों के साथ टाइम निकालती हूँ कि नहीं टाइम निकालना मुझे अपना वीडियो बनाना, क्योंकि इधर तो मैं बिल्कुल बिजी जाऊँगी। कल से धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद मतलब ऐसे चलते चले आएंगे। मतलब हर किसी न किसी दिन प्रोग्राम ही है, तो मेरे फिर वीडियो नहीं बन पाते। तो मुझे लगा कि नहीं आज मैं बना लेती हूँ, 1 2 4 रख लेती हूँ, एडिट करके डालती रहूँगी एक दिन, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें और मैं आगे बढ़ती रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छे ढोलक गाने लेके आती रहूँ। मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जीवन बहुत ही छोटा सा है, हमेशा खुश रहें। बाय बाय।